अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम टेस्ट नंबर 47 करने जा रहे हैं। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। पहला सवाल है, इन los accidentes de motocicleta, जो मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट हैं, के tipo es más frecuente, कौन सा टाइप जो है वो ज़्यादा सख्त होता है, ज़्यादा ख़तरनाक होता है। तो इसमें जब वो किसी और गाड़ी से टकराए तो उसमें वो ज़्यादा ख़तरनाक होता है। पहला लिखा है सलीदा de la vía, जब वो रास्ते पर निकलता है, सड़क पर निकलता है, उस वक़्त ज़्यादा ख़तरनाक होता है। तो उस वक़्त उसकी स्पीड बहुत कम होती है, आहिस्तगी से निकलता है, कुछ चीज़ टकराए भी तो ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होता। कोलिसियोन con otro vehículo, कोलिसियोन होता है टकराव, con otro vehículo और गाड़ी के साथ, जब वो और गाड़ी के साथ, ज़ाहिर सी बात है जब और गाड़ी भी स्पीड में होगी, ये भी स्पीड में होगा तो ज़्यादा टकराव सख्त होगा। आखिर में लिखा है अत्रोपेयो, टकराव, ये भी टकराव है और कोलिसियोन भी टकराव है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ टकराव है। यहाँ पर टकराव कौन ओत्रो व्हीकुलो, यानी कि कोलिसियोन कौन ओत्रो व्हीकुलो, दूसरी गाड़ी के साथ उसका टकराव होगा तो वो ज़्यादा ख़तरनाक होगा, ज़्यादा सख्त होगा। तो ये इसका दूसरा जवाब। Es obligatorio que los obras que dificultan la circulación está señalizada, वो कह रहा है कि ये ज़रूरी है कि जो ओबरे लगे हुए हैं वो जब डिफ़िकल्ट करते हैं ट्रैफिक में मुश्किल पेश करते हैं, इस्तान सेनालिसादा कि उन्हें जो है इंडिकेट करना चाहिए, साइन लगाने चाहिए। तो ये हाँ उन्हें ज़रूरी होता है वो साइन लगाएं, चाहे दिन हो चाहे रात हो। इसमें लिखा है तांतो एल दिया कोमो दे नोचे, तांतो एल दिया जैसा कि दिन में है, कोमो एल नोचे ऐसे ही रात को, सोलो दे नोचे सोलो दे दिया, तो इसमें दिन में भी और रात को भी आपने ये साइन लगाने होते हैं। सर्कुलर por una vía con mucho tráfico, कह रहे हैं आप चल रहे हैं एक रास्ते पर जहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक है, तो इसमें क्या होगा, favorece la operación de fatiga, कि आप में थकावट पैदा होगी, ऑपरेशन ज़ाहिर होगी, फतीगा थकावट, फावोरेशन पैदा होगी। रेत्रासा ला ऑपरेशन de la fatiga, रेत्रासा होता है पीछे जाना, कम होना, de la operación de la fatiga, थकावट का ज़ाहिर होना कम होगा। आखिर में नो es una circunstancia, ये एक ऐसे हालात हैं कि अफेक्टुअल कि नो es una circunstancia, ये ऐसे हालात नहीं हैं कि अफेक्टुआ अला फतीगा, जो थकावट पर असरअंदाज हों। तो ये जब ज़्यादा ट्रैफिक होती है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है, तो उस वक़्त भी जो है थकावट ज़्यादा होने के चांस होते हैं, बोरियत होती है, ज़्यादा ट्रैफिक होती है, जैम होती है, तो इस लिहाज से भी favorece operación de la fatiga, ये कह रहा है कम होंगे, ये कह रहा है कि कोई ऐसे हालात पैदा नहीं होते कि जिससे थकावट हो, तो इससे थकावट ज़ाहिर होती है। देवे मोवेर से आलो शरीरो, वो कह रहा है ज़ख्मी को मूव करना चाहिए जो है, तो ज़ख्मी को मूव करना नहीं चाहिए। हाँ अगरचे उसकी हिफाजत के लिए कुछ ज़रूरी हो, जैसा कि किसी और एक्सीडेंट में वो ना आ जाए, सड़क पे पड़ा हुआ है ऊपर से गाड़ी ना गुजर जाए, या कहीं गिरने लगा है, तो या ऐसी चीज़ में आप उसको मूव कर सकते हैं। नॉर्मली उसे मूव करना नहीं चाहिए ज़ख्मी को। तो पहले में लिखा है नो, नहीं करना चाहिए। salvo que sea imprescindible por su seguridad, हाँ अगर उसकी हिफाजत के लिए ज़रूरी है तो आप कर सकते हैं, नॉर्मली आपको उसे मूव नहीं करना चाहिए। तो यही इसका दुरुस्त जवाब है। तो उसमें लिखा है नो इन निगुन कासो, किसी भी सूरत हाल में आपको मूव नहीं करना चाहिए, तो ये भी चीज़ गलत है। सी cuando sus lesiones no son graves, जब उसके ज़ख़म ज़्यादा गहरे ना हों, उसकी चोटें ज़्यादा गहरी ना हों तो मूव कर लेना चाहिए। तो ये चीज़ है कि आपको मूव नहीं करना चाहिए। हाँ अगरचे कोई ऐसी सूरत हाल है कि उसकी जान को ख़तरा है, ऊपर से गाड़ी गुजर जाएगी या गाड़ी जल रही है, तो उसको बीच में से निकालना या इस तरह की जो है सूरत हाल में आप उसे मूव कर सकते हैं। नॉर्मली आपने ज़ख्मी को मूव नहीं करना। एस्ता परमिटिdo, इसकी इजाज़त है, advertir con el brazo, बाजू के साथ निशानदेही करना, कि बा अफेक्टुआर una maniobra, कि आप कोई मानियोब्रा करने जा रहे हैं, आप कोई मूवमेंट करने जा रहे हैं। तो जी हाँ इसकी इजाज़त होती है, जब आपका इशारा ख़राब हो जाए
या कुछ ऐसा, तो आपने ज़ाहिर सी बात है बाजू के साथ ही आपने इंडिकेट करना है कि आप किस तरफ मुड़ने जा रहे हैं। तो इसमें पहला लिखा है नो, नहीं आपको इजाज़त नहीं है porque no se deben sacar los brazos fuera de turismo। वो कह रहा है कि आप गाड़ी के बाहर हाथ को नहीं निकाल सकते। तो ये चीज़ गलत है। आप इशारा करने के लिए जब आपके इंडिकेटर्स ख़राब हैं तो उस सूरत हाल में आप अपना हाथ निकाल सकते हैं और हाथ से इंडिकेट कर सकते हैं। जैसा कि इधर ये इंडिकेट कर रहा है कि ये दाएं तरफ मुड़ने जा रहा है। जब ऐसे इंडिकेट करेगा तो दाएं तरफ, जब ये सीधी बाजू होगी बिल्कुल तो उसका मतलब होगा ये इसकिरदा जा रहा है। जब सीधी बाजू होगी और हाथ पीछे की जानब होगा तो उसका मतलब है रिवर्स आ रहा है। तो लिहाजा यहाँ पर ये चीज़ें नहीं पूछ रहा, यहाँ पर सिर्फ पूछ रहा है कि आप इशारा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। दूसरे में लिखा है नो से देवे advertirlo también con los intermitentes। वो कह रहा है कि नहीं आपको साथ में इंडिकेटर भी चलाने चाहिए। तो साथ में अगर इंडिकेटर चलाने हैं तो बाजू की तो ज़रूरत ही नहीं है। अब वो तो इसीलिए बाजू निकाला जाता है कि आपकी इंडिकेटर ख़राब है, तो इस लिहाज से भी ये गलत है। आखिर में लिखा है सी cuando la señal sea practicable। जब आपका साइन जो है वो प्रैक्टिकाबले para los además usuarios, दूसरे ड्राइवरों को, यानी कि दूसरे ड्राइवरों को भी नज़र आ रहा हो आपका साइन, तो उस सूरत हाल में आप ये मानियोवरा आज से कर सकते हैं। तो इसमें ये दुरुस्त यही होगा क्योंकि नो वाला तो ऑप्शन है ही नहीं, आप कर सकते हैं, तो यही दुरुस्त होगा। नो cuando un conductor circula a velocidad adecuada। जब एक ड्राइवर चल रहा है मुनासिब स्पीड से, adecuada होता है मुनासिब। तो इसमें लिखा है hace que la circulación sea lenta peligrosa। वो कह रहा है कि ट्रैफिक ऐसी होगी कि वो आराम से चलेगा और ख़तरनाक होगा। तो एदिक्वादा मुनासब लफ्ज़ जब मुनासब आ जाता है तो मुनासब में ये ख़तरनाक चीज़ें नहीं होती। मुनासब एक मुनासब स्पीड है जो मैक्सिमम से कम और मिनिमम से ज़्यादा है और एहतियात के साथ उसे मुनासब कहते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है पेलिग्रो और आहिस्ता है, तो ये चीज़ गलत है। एस्टोरबा a otro conductores, ये दूसरों ड्राइवरों के लिए रुकावट बनती है। एस्टोरबा रुकावट। y puede causar un accidente, और इससे एक्सीडेंट होने का खदशा है। तो ये चीज़ भी गलत है क्योंकि एडिक्वादा लफ्ज़ है। तो इसमें puede detectar las intención de otros usuarios, यानी कि आप दूसरे ड्राइवरों को अटेंशन दे सकते हैं। y reaccionar a tiempo para evitar un accidente, और आप उस पर रिएक्शन ले सकते हैं टाइम के साथ एक्सीडेंट से बचने के लिए। तो ये इसका दुरुस्त जवाब है कि ऐसी स्पीड जिससे आप जो है दूसरे ड्राइवरों को भी अटेंशन कर दें, और रिएक्शनार आतिम्पो, रिएक्शनार आप रद्द अमल करें आतिम्पो टाइम के साथ पर एवितार उन एक्सीडेंट, एक एक्सीडेंट से बचने के लिए। तो ये वेलोसिडad adecuada होती है। Este panel debajo de un señal vertical, vertical एक जो बाखो de la señal vertical, ये एक पैनल है जी। इस पैनल ये नियबले का पैनल है। जैसे ऐसे लाइनें बनी होगी तो इसका मतलब होगा यहाँ पर धुंध है। धुंध को क्या कहते हैं स्पेनिश में? नियबला। तो सिग्नल वर्टिकल जो डंडे के साथ सड़क पर लगे होते हैं सिग्नल, वो कहता है ये उसके नीचे लगा हुआ है, तो इसका क्या मतलब होगा? ये कह रहा है पहले में advierte la presencia de un señalización, ये निशानदेही कर रहा है एक सिग्नल की मौजूदगी की। प्रेसेंसिया मौजूदगी de un señalización, एक सिग्नल के मौजूदगी की निशानदेही कर रहा है। तो यहाँ पर ये धुंध का बता रहा है आपको। दूसरे में लिखा है es complementario de la señal vertical y indica niebla, ये एक कंप्लीट साइन है और ये क्या बता रहा है? धुंध का बता रहा है। हिंदी का नियबला, धुंध का। तो ये इसका दुरुस्त जवाब होगा। एडवियर्ते अल कंडक्टर, ये ड्राइवर को निशानदेही कर रहा है। दे कंडीशंस एडवर्सas como nieves, niebla y lluvia, ये ऐसे जो है कंडीशन, ऐसे हालात ड्राइवर को बता रहा है जिसमें जो है नियबला, नियवे
बर्फ़बारी को कहती है, निएबला धुंध होती है, और यूविया बारिश होती है, कि ये ऐसी चीज़ें ड्राइवर को बता रहा है। तो ये चीज़ गलत है, ये सिर्फ और सिर्फ निएबले का बता रहा है, यहाँ पर निएबले का निशान है, indica niebla, es complementaria la señal vertical y indica niebla. Los panales direccionales के indican, ये जो पैनल लगे हुए हैं डायरेक्शन बता रहे हैं कि आपने इस तरफ अब जाना है, तो ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं? तो जहाँ पर ये लगे होंगे आपने ख्याल रखना है। आप यहाँ पर देखेंगे तो ये सड़क को यहाँ पर कट कर रहे हैं, यानी कि आप इस सड़क पर अब नहीं चल सकते। यहाँ पर उन्होंने ये रख के निशान लगा दिए हैं कि आप यहाँ से इधर टर्न हो जाएं, दूसरी सड़क पर हो जाएं, या जहाँ भी वो इंडिकेट कर रहे हैं। तो इसका मकसद होता है कि आप यहाँ से अब आगे आपको मना है और आपको इंडिकेट किया जा रहा है कि आप उस रास्ते पर चलें। तो इसमें पहला है प्रोहिबे एल पासो, जाना मना है, इनफॉर्मन एल सेंटिडो ला सर्कुलाción, और आपको बता रहे हैं कि आपने किस तरफ जो है चलना है। तो यही इसका दुरुस्त जवाब है। दूसरे में लिखा है कि es un carril reversible, कि ये एक कारल रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल वो कारल होती है जो अक्सर बड़ी सड़कों के दरमियान में एक सड़क बनी होती है, और वो इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रैफिक के हिसाब से, यानी कि अगर ट्रैफिक जाने वाली ज़्यादा है तो वो उनके लिए खोल देते हैं, और अगर आने वाली ज़्यादा है ट्रैफिक तो वो उनके लिए खोल देते हैं, और वो रिवर्सिबल होती है, यानी कि वो ट्रैफिक के हिसाब से सेंटिडो में यूज़ कर लेते हैं, सेंटिडो कॉन्ट्रारियो में कभी यूज़ कर लेते हैं, कभी दूसरी में, ठीक है। तो उसे कहते हैं कार्य रिवर्सिबल है। तो यहाँ पर इसका कोई लेना देना नहीं है। के ला कलसादा एस्ता सेरादा, यहाँ पर वो कह रहा है कि जो कलसादा है, जो सड़क है, वो बंद है, परमानेंट जो है वो इसे बंद कर दिया गया। तो ये चीज़ भी गलत है। यहाँ पर ऊपर इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से आपको वहाँ पर टर्न होना है। तो इसका दुरुस्त जवाब यही होगा, प्रोहिबे एल पासो, यानी कि जाना मना है, इन्फॉर्मेशन एल सेंटिडो ला सर्कुलाción, और आपको बता रहा है किस तरफ आपको जाना है। Si se encuentra una motoristas accidentado, वो कहते हैं आपको अगर मिलता है, एनक्वेंट्रा आप हासिल करते हैं, मिलता है उना मोटोरिस्ता, मोटोरिस्ता जो होता है वो मोटरसाइकिल चलाने वाले ड्राइवर को कहते हैं मोटोरिस्ता। एक्सीडेंटादो, जिसका एक्सीडेंट हुआ है, के देवे की तार से कास्को, कि उसका जो आपने हेलमेट है वो उतारना चाहिए। तो हेलमेट आपको नहीं उतारना चाहिए, मोटरसाइकिल से जो गिरता है उसका हेलमेट आपको बिल्कुल नहीं उतारना चाहिए। इसमें पहला लिखा है सी से ले देवे की तार, आपको उतार देना चाहिए, लो antes posible, जितना जल्दी हो सके, para evitar que se asfixie, asfixie होता है सांस बंद होना, कि उसका सांस बंद ना हो जाए। तो हेलमेट में इस तरह का कोई भी उसमें आगे जगह बनी होती है जिससे वो सांस ले रहा होता है, तो उससे सांस बंद नहीं होता। तो ये चीज़ गलत है। दूसरे में लिखा है सी सिंप्रे के एल हerido está consciente, आपको हमेशा उतार देना चाहिए अगर जो है एरिडो जख्मी जो है वो होश में है, कॉन्शियंटे होश में है। तो ये चीज़ भी गलत है, आपको ये हेलमेट नहीं उतारना चाहिए। ये वही सैनिटारी अपना डॉक्टर्स आएंगे जो वही उतारेंगे, ताकि उसकी कोई चोट उतारते वक्त ज़्यादा गहरी ना हो जाए या ज़्यादा ख़तरनाक ना हो जाए। तो इसलिए वो हमें इजाज़त नहीं देते कि आप इसका हेलमेट जो है उतारें। तो इसमें नो, आप नहीं उतार सकते उसका हेलमेट। सी circulando se la pincha una rueda, वो कहते हैं आप चल रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, से पिंचा पंचर हो जाना, una rueda आपका टायर पंचर हो जाता है, तो आपको क्या करना चाहिए? पहले में abandonar inmediatamente el vehículo, आपको जो है फौरी तौर पर गाड़ी को जो है अबंदोनार होता है, छोड़ देना चाहिए। cualquiera que sea en lugar en que se encuentra, वो कह रहा है कोई भी जगह आपको जहाँ पर मिले आप उसे अबंदोनार साइड पे कर दें, निकाल दें सड़क से, कोई भी जगह मिले उसी वक्त फ़ौरन इमीडियाटामेंटे। तो ये चीज़ गलत है, फ़ौरन अगर आप ऐसा करेंगे तो और ज़्यादा ख़तरा साबित होगा। ये दूसरे में है इनमोबिलिज़ar rápidamente, जल्दी से आप उसे रोक लें, el vehículo गाड़ी को, fuera de la calzada सड़क के बाहर, ओ en lugar seguro और हिफाजती जगह पर। तो ये इसका दुरुस्त जवाब होगा कि आप गाड़ी को जल्दी से रोकें
लेकिन एक महफूज जगह पर रोकें और सड़क के बैर जोके। तो यहाँ पर ये कह रहा है cualquier sea lugar en que se encuentra, किसी भी जगह पर, तो ये गलत है पहला इसलिए। तो आखिर में है continuar el viaje hasta el taller más próximo, वो कह रहा है कि आप कंटिन्यू रखें अपना सफ़र जो है तैयर तक, वर्कशॉप तक, मास प्रोक्सिमो जो आगे आती है, तो ये चीज़ भी गलत है, इससे आपका टायर और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा, inmovilizar rápidamente el vehículo fuera de la calzada, सड़क के बाहर और महफूज जगह पर। podría ser utilizado normalmente un carril bao, के carril bao इस्तेमाल कर सकते हैं por un ciclomotor, एक जो सिक्लोमोटोर वाला होता है। सिक्लोमोटोर छोटा मोटरसाइकिल जिसके पीछे पीली प्लेट लगी होती है, जो 45 की स्पीड से ज़्यादा नहीं जा सकता। ocupando por dos personas, वो कह रहा है उस पर दो बैठे हुए हैं पर्सन, दो बंदे बैठे हुए हैं, तो वो कारिल बाव पे जा सकता है। तो कारिल बाव ज़ाहिर सी बात है मसरूफ़ बंदों के लिए होती है, यानी कि अगर गाड़ी में दो मुसाफिर बैठे हैं या एक से दो से ज़्यादा हैं तो वो उस सड़क को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन याद रहे ये सिर्फ जो है मोटरसाइकिल और गाड़ी के लिए, सिक्लोमोटोर इसमें नहीं दाखिल हो सकता, सिक्लोमोटोर नहीं दाखिल हो सकता। तो ये आपको ये जहाँ पर झांसा दे रहा है कि ocupando los dos personas, के वो दो पर्सन लेके जा रहा है, लेकिन याद रहे सिक्लोमोटोर इसमें दाखिल नहीं हो सकता कारिल बाव में, तो इसमें नो ही होगा कि नहीं, आप नहीं लेके जा सकते। दूसरे में लिखा है सी porque van dos personas, क्योंकि वो दो आदमी जा रहे हैं इसलिए वो जा सकते हैं, तो सिक्लोमोटोर की इजाज़त नहीं है वहाँ पर। सी से सिरकुला por el arsen, अगर वो आर्सन पर चलता है तो कारिल बाव में आर्सन नहीं आती, कारिल बाव, तो ये चीज़ गलत है, कारिल बाव में वो जा ही नहीं सकता, तो इसमें सी का तस्वर ही नहीं होता। En esta vía de doble sentido, ये जो सड़क है दोबले सेंतीदो है, यानी कि आने वाले भी और जाने वाले भी इसी सड़क पर चल रहे हैं। दोंदे से कोलो का, आप कहाँ पर जो है अपनी गाड़ी को लगाएंगे, कौन सो टूरिज्म अपनी गाड़ी को, para cambiar el dirección, डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, मुड़ने के लिए, a la izquierda, बाएं जाना। तो बाएं जाना मुड़ने के लिए आप अपनी गाड़ी को कहाँ पर लगाएंगे, तो आप अपनी गाड़ी को ये जो दरमियान वाले लाइंस बनी हुई हैं, कट लाइंस बनी हुई हैं, इसके साथ आप लगाएंगे, और जब आपको मौका मिलेगा देखते हुए आगे पीछे आप यहाँ पर से टर्न लेंगे एक्सकेरदा मुड़ने के लिए। तो इस तरह की गाड़ी जो है आपने, इसमें पहला लिखा है सिरका देल बोर्दे देरेचो, यानी कि दाएं जानब जो है किनारा, बोर्दे किनारा होता है, दे देरेचो दे ला कलसादा, कलसादा का जो बाएं जानब किनारा है उस पे आप जो है लग जाएं। junto al borde izquierdo, जो बाएं जानब किनारा है उस पर आप लग जाएं, de la calzada, कलसादा का। junto a la marca longitudinal que separa los sentidos, वो कह रहा है उस मार्का के साथ, उस निशान के साथ आप लग जाएं जो सेंतीदो को तकसीम कर रही है, सेपारा लो सेंतीदो, यानी कि ये दरमियान वाले जो है इन पर, तो इसी पर आपके साथ इनके साथ लगना होगा बाएं मुड़ने के लिए, तो ये इसका दुरुस्त जवाब होगा। इन उन टूनल, एक जो टूनल है, एल कंडक्टर de una motocicleta, एक मोटरसाइकिल का ड्राइवर, के distancia debe dejar, कौन सा फासला उसे रखना होगा, con el vehículo, गाड़ी के साथ, del delante, जो आगे चल रही है, en caso que no pretenda adelantarlo, ऐसे केस में कि वो ओवरटेक नहीं कर रहा। तो जब वो पीछे किसी गाड़ी के जा रहा है तो टूनल में जो है उसको 100 मीटर का फासला रखना होता है, 100 मीटर का फासला रखना होता है। इसमें पहला 150, 50 और ये 100 मीटर का फासला रखना होता है, गाड़ी हो मोटरसाइकिल हो, 100 मीटर का टूनल के अंदर फासला रखना है। puede encender la luz largo alcance, आप जो है बड़ी लाइटें जला सकते हैं, cuando hay niebla de noche, जब रात को धुंध पड़ी हुई है, तो आप जो है लार्गो अलकान से चला सकते हैं शहर के बाहर किसी भी जगह पर, लेकिन जब ये नेवला, यूविया या इस तरह की चीज़ें हों तो उसमें ये ज़्यादा अच्छा नहीं है कि आप उससे जो दिसलुमरार हो सकते हैं, दिसलुमरार कहते हैं कि चमक से आपकी आंखें या अंधेरे से आपकी आंखों के आगे कुछ नज़र नहीं आएगा, उसे दिसलुमरार कहते हैं।
तो इससे ये कोई रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन ये मना नहीं है, आप जला सकते हैं लार्गो अल्कान से जब धुंध पड़ी हुई, निebla धुंध। तो पहला लिखा है सी en situación de luz antiniebla, नो सी sustitución de la luz niebla antiniebla, अगर आपके पास antiniebla नहीं है तो आप उसे चला सकते हैं। दूसरे में लिखा है नो नहीं está prohibido, ये मना है। सी aunque no es recomendable porque puede deslumbrar, आप चला सकते हैं लेकिन ये कोई अच्छी सलाह नहीं है। नो es recomendable porque puede deslumbrar, कि आपके सामने रोशनी आ सकती है और आपको नज़र नहीं आएगा। तो ये चीज़ ठीक है, ये आपको मना नहीं है, आप चला सकते हैं, लेकिन ये अच्छी सलाह नहीं है, नहीं चलानी चाहिए। उन तुरिज्मो एन एस्ता विया, एक गाड़ी वाला इस सड़क पर, ये सड़क एक carretera convencional है। ¿A qué velocidad máxima puede adelantar, वो कितनी मैक्सिमम स्पीड के साथ जो है ओवरटेक कर सकता है। तो ये जो नॉर्मल जितनी भी ऐसी सड़कें हैं उस पर मैक्सिमम स्पीड होती है 90, और टूरिज्मो और मोटरसाइकिल के लिए ओवरटेक के लिए 20 की स्पीड बढ़ा सकते हैं। टूरिज्मो और मोटोसिक्लेटा, गाड़ी और मोटरसाइकिल जो है वो 20 की स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो 90 स्पीड हुई टोटल जो है carretera convencional पे मैक्सिमम, और अगर इसमें 20 ऐड करें तो 110 में वो ओवरटेक कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर वो ओवरटेक का पूछ रहा है। पर adelantar मैक्सिमम कितनी स्पीड होगी, तो वो 110 होगी।